दोस्तों एडमिट कार्ड तो रिलीज हो गया एंड आई एम श्योर आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा। नहीं किया है तो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड की जाएंगी और ये इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जो आपको ये समझा रही हैं कि आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है ओएमआर शीट में, क्योंकि अगर आपने वो मिस्टेक्स की तो आपकी ओएमआर शीट इवैल्यूएट नहीं होगी और आपका पेपर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन बातों का ख्याल रखना। चलिए मैं आपको समझा देता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर मेंशन किए गए हैं। इसके साथ साथ यूपीएससी की तरफ से कुछ दिन पहले ओएमआर शीट में क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है उससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया था। मैं ये डॉक्यूमेंट आपको एक बार फिर से दिखा दूंगा। मैंने वैसे एक वीडियो बनाई थी जिस वीडियो में मैंने समझाया था कि क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। मैं दोबारा से आज आपको समझा दूंगा कि भाई ये मिस्टेक्स अवॉइड कीजिएगा जो यूपीएससी की तरफ से प्रिस्क्राइब किया गया। कैसे इस ओएमआर शीट को फिल करना वो भी मैं इसी वीडियो में आपको समझा दूंगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस में क्या बताया गया, देखिए यहां पर है पॉइंट नंबर 5। ये पॉइंट नंबर 5 ओएमआर शीट से रिलेटेड और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। Candidates should note that any omission, mistake, discrepancy in encoding, filling in details in OMR sheet, especially with regard to roll number and test booklet series code, will render the answer sheet liable for rejection। मतलब ये है, अगर आप अपनी OMR शीट को फिल करते हुए कोई भी गलती कर रहे हैं, कोई ओमिशन हो रहा है, कोई मिस्टेक हो रही है, कोई ओवर राइटिंग हो रही है, कुछ आप कट कर रहे हैं, वहां पर कोई डिस्क्रिपेंसी है स्पेसिफिकली आपके रोल नंबर वाले सेक्शन में और टेस्ट बुकलेट सीरीज कोड में, तो आपकी ओएमआर शीट रिजेक्ट हो सकती है। क्लियरली यूपीएससी ने मेंशन कर दिया इंस्ट्रक्शंस में। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है जिसका आपको ख्याल रखना है कि ये ओएमआर शीट जो हम फिल करेंगे ये कौन से कलर से फिल करनी है, मतलब आप जो पेन कैरी करेंगे वो कौन से रंग का होना चाहिए। सो आंसर्स अदर देन दोज मार्क्ड बाय ब्लैक बॉल पॉइंट पेन विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। अगर आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन की जगह कोई और इंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी और पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके आंसर्स इवैल्यूएट नहीं किए जाएंगे। क्लियरली मेंशन्ड है। तो दो चीजें जो ध्यान रखनी है, ओएमआर शीट जब हम फिल करेंगे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली जब हम रोल नंबर फिल कर रहे हैं, हमारी जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है, ए है, बी है, सी है या डी है, उसको फिल कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो गलत हो गया तो फिर ओएमआर शीट में आपने कुछ भी किया हो, आपने कितना ही अच्छा पेपर क्यों ना किया हो, वो ओएमआर शीट रिजेक्ट हो जाएगी। और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है जब ओएमआर शीट को हम फिल कर रहे हैं, जब हम बबल्स फिल कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया इंस्ट्रक्शन वाला सेक्शन। अब आते हैं यूपीएससी ने ओएमआर शीट में क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए आपको कहा है। सबसे पहले तो देख लीजिए, ये होती है ओएमआर शीट, कुछ इस तरीके की होती है। अब बहुत सारे बच्चे जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं वो घबराए हुए होते हैं, उनको डर लगता है कि भाई यूपीएससी का एग्जाम है, अब एग्जाम का ऑरा इतना बड़ा है, डर इतना बना रखा है लोगों ने यूपीएससी एग्जाम का कि बच्चा नर्वस होता है, फिर वहां पर मिस्टेक्स हो जाती है कई बार, हमें अवॉइड करना। अब कैसे आप इस ओएमआर शीट को फिल करेंगे पहले वो समझ लो, फिर मैं आपको मिस्टेक्स भी समझा दूंगा। मैं थोड़ा सा इसे और जूम कर देता हूं जिससे मैं आपको समझा पाऊं कि ये ओएमआर शीट आप कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ऐसी ओएमआर शीट प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप इसके टॉप पर देखोगे, और मैं ब्लैक इंक का ही इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, अगर आप टॉप पर देखोगे तो यहां पर लिखा है अटेंडेंस नंबर और आगे लिखा है टू बी फिल्ड बाय द सुपरवाइजर। तो मतलब ये आपको ये फिल नहीं करना है, ये आपके लिए नहीं है, ये जो वहां पर सुपरवाइजर है उस एग्जाम सेंटर का वो फिल करेगा, आपको फिल नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या क्या फिल करना है अब देखिएगा। सबसे पहले यहां पर सेंटर का नाम है, अपने एडमिट कार्ड को देखिएगा, आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें आपका सेंटर मेंशन है, उसमें जो भी नेम है यहां पर वो फिल करना पड़ेगा। अब उसे फिल कैसे करना है आपको, वैसे तो एग्जाम सेंटर पर आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, आपको समझाया जाएगा कि आपको कैसे फिल करना है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं। सपोज मैं एग्जाम देने जा रहा हूं और मेरा एग्जाम सेंटर है एबीसी स्कूल XYZ नगर न्यू दिल्ली। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा एबीसी स्कूल इस तरीके से, सेकेंड लाइन में मैं लिख दूंगा XYZ नगर
और थर्ड लाइन में मैं आ जाऊंगा न्यू दिल्ली। ठीक है, आपका जो भी एग्जाम सेंटर होगा उस एग्जाम सेंटर में क्लियरली मेंशन किया जाएगा, बोर्ड पर लिख दिया जाता है आपकी हेल्प के लिए कि भाई ये है एग्जाम सेंटर, और अपनी ओएमआर शीट में ये मेंशन कीजिए। नीचे जो भी कोड है वो आ जाएगा, पिन कोड। ठीक है, ये हो गया एग्जाम सेंटर का एड्रेस। दूसरी चीज सब्जेक्ट। अब जब बेटा हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो आप दोबारा से अपने एडमिट कार्ड को देखो, वहां पर पेपर 1 और पेपर 2 लिखा है। पेपर 1 जीएस, पेपर 2 सीसैट। तो आपको यहां पर क्या लिखना है, यहां पर लिख दीजिएगा पेपर 1, पेपर 1। ठीक है, इसके आगे आएंगे तो बुकलेट सीरीज। अब आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट आएगी उसकी क्या सीरीज है आपको यहां पर वो फिल करना। सपोज वो बी सीरीज है तो आप क्या करेंगे, बी जो है ना इसको पूरा प्रॉपरली सर्कल कर देना, और जो बबल्स फिल करोगे वो प्रॉपरली मार्क कर दें पूरे पूरे। इस तरीके से पूरा प्रॉपरली उसे फिल करना जिससे आसानी से स्कैन हो जाए और कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना बचे। नेक्स्ट है सब्जेक्ट कोड। एस कोड मतलब सब्जेक्ट कोड। अब पेपर 1 के आगे अगर आप देखोगे तो लिखा होगा 01, पेपर 2 के आगे लिखा होगा 02। तो हमें क्या करना है 01। सपोज पेपर 1 है तो 01, 01, और उसके बाद यहां नीचे दोबारा से बबल फिल करना है। तो पहले 0 है तो मैंने 0 को फिल कर दिया। ठीक है, इसके आगे 1 है तो मैं नेक्स्ट वाले कॉलम में ये 1 को बबल फिल कर दूंगा, सर्कल कर दूंगा। ऑल राइट, ये हो गया मेरा काम। देन है रोल नंबर। अब सपोज मेरा रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि आपका रोल नंबर जो होगा वो 7 डिजिट का नंबर। तो यहां पर क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको भी यही लिखना है, आपका जो भी रोल नंबर है आप वो फिल करेंगे। तो ये आ गया आपका रोल नंबर। अब नीचे क्या करना होगा, नीचे मुझे बबल्स फिल करने होंगे। तो यहां पर 1 है तो मैं 1 वाला बबल फिल कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले कॉलम में 2 है तो मैं 2 वाला बबल फिल करूंगा, और ये सब ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से करना क्योंकि वहां पे स्पेशली मेंशन्ड है, इसीलिए मैं भी ब्लैक कलर से करके दिखा रहा हूं आपको। फिर 3 है तो मैं ये 3 वाला कॉलम जो है ये कर दूंगा। देन 4 है तो मैं 4 कर दूंगा। उसके बाद 5 6 एंड 7 सो ऑन। ठीक है, फिर 5 आ जाएगा। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से फिल करना है। फिर 6 आ जाएगा भाई, और फिर फाइनली आ जाएगा 7। ठीक है, ये हो गई मेरी बेसिक डिटेल्स फिल। और मैं जब बबल फिल कर रहा हूं प्रॉपरली फिल करूंगा, क्योंकि अभी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा यूपीएससी इंस्ट्रक्शंस में दिया गया। सो मेरा सेंटर आ गया, सब्जेक्ट आ गया, बुकलेट सीरीज आ गई, और बुकलेट सीरीज यहां पर भी मेंशन करनी है। तो जैसे बी बुकलेट सीरीज है तो मुझे यहां पर भी बी लिख देना है। तो मेरी बुकलेट सीरीज भी आ गई, उसके साथ साथ मेरा सब्जेक्ट कोड भी आ गया, और मेरा रोल नंबर भी आ गया। ठीक है, ये हो गई बेसिक डिटेल्स फिल। तो इस तरीके से आप अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे एग्जाम सेंटर में बैठ के। पैनिक मत करना, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। मैं समझ रहा हूं नर्वसनेस होती है पहली बार जब एग्जाम देने जा रहा हूं, बट डोंट पैनिक, सिंपल, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जब हमने ये काम कर लिया, अब आते हैं नीचे की यूपीएससी ने और क्या बताया। देखो, ये जितने भी बबल्स आप फिल करेंगे ना, जो भी आप आंसर मार्क कर दें, यहां पर यूपीएससी ने क्लियरली बताया होता है उदाहरण एग्जाम्पल इस तरीके से मार्क करेंगे। और देखो यहां लिखा होता है यूज ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। तो आपकी ओएमआर शीट में भी अलग से इंस्ट्रक्शन दी गई है कि सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आप इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से बबल्स को फिल करेंगे। अब इसके अलावा और किन किन बातों का ध्यान रखना है जो यूपीएससी ने हमें समझाया है, नीचे आ जाते हैं थोड़ा। ये देखो भाई, मिस्टेक्स इन ओएमआर शीट। सबसे पहले इनकोडिंग बुकलेट सीरीज बाय कैंडिडेट। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि हम बुकलेट सीरीज को मार्क करते हैं, वहां पर लिखते भी हैं और नीचे बबल भी फिल करते हैं। तो यहां पर बुकलेट सीरीज है ए लिख दिया और नीचे बुकलेट सीरीज मार्क कर दी। यहां देखो ए लिखा हुआ है और बुकलेट सीरीज सी मार्क किया है, दैट्स अ डिस्क्रिपेंसी, वो गलती है। ये ओएमआर शीट रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि होगा क्या, जब स्कैनिंग मशीन में आपकी ओएमआर शीट जाएगी तो वो इस ओएमआर शीट को सी वाली जो बुकलेट सीरीज है उसके अकॉर्डिंग स्कैन करेगी। अब वहां पर क्या होगा, आपके आंसर्स मिसमैच हो जाएंगे। इसी वजह से हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली डिस्क्रिपेंसी जो यूपीएससी ने बताई है वो क्या है, ओएमआर शीट में जब हम बुकलेट सीरीज मार्क करते हैं वहां पर हम गलती कर देते हैं, वी हैव टू बी केयरफुल। दूसरी, इनकोडिंग बुकलेट सीरीज बाय कैंडिडेट, वही दोबारा कि आपने बुकलेट सीरीज मार्क ही नहीं की। अगर नहीं मार्क करोगे, नई चेक होगी आपकी ओएमआर शीट, नई स्कैन होगी, कितना ही अच्छा पेपर क्यों ना किया हो, इट वोंट मैटर। तो उसको ध्यान रखना है।
फिर आते हैं और नीचे इनकोडिंग सब्जेक्ट कोड एंड रोल नंबर, जो मैंने भी आपको समझाया। तो जो आपका सब्जेक्ट कोड है, सपोज आप पेपर 2 को अटेम्प्ट कर रहे हो, सी सैट का पेपर है, तो यहां पर आपने पेपर 2 लिख दिया, यहां पर आपने सब्जेक्ट कोड में 02 और 02 को आपने इनकोड कर दिया, ठीक है, बबल फिल कर दिए। जो आपका रोल नंबर था आपने वो फिल कर दिया। अब यहां अगर आप देखोगे तो 02 प्रॉपरली इनकोडेड नहीं है, 0 तो है लेकिन 2 की जगह 1 उस पर बबल फिल कर दिया। एक बार ये मिस्टेक हो गई ना, तो उसके बाद ओएमआर शीट आपकी वेस्ट हो जाती है। तो बड़ा ध्यान से वो काम करना है। ऐसे ही रोल नंबर अगर आप देखोगे तो प्रॉपरली देखो फिल नहीं किया गया। सो हमें उसको ध्यान से फिल करना, मैंने भी आपको स्टार्टिंग में फिल करके बताया था, उसको देख लेना एक बार फिर से, वो आपके काम आ जाएगा। ऑलराइट, और नीचे की तरफ आ जाते हैं। मिस्टेक्स इन ओएमआर शीट, मार्किंग ऑन द एरिया। ये जो साइड वाला एरिया होता है ना, ये साइड वाला एरिया, यहां पर हमें कुछ मार्क नहीं करना, ये हमारे यूज के लिए नहीं है, यहां पर इंस्ट्रक्शन में है। देखो यहां पर दिया गया होता है, प्लीज डू नॉट मेक एनी, मतलब इस एरिया को आपको इस्तेमाल नहीं करना, कृपया इस जगह पर कोई निशान ना लगाएं। तो आपको कोई मार्क यहां पर नहीं लगाना। सिमिलरली ये जो साइड्स हैं यहां पर भी आपको कोई मार्क नहीं लगाना। जैसे आप यहां पर देखोगे तो कई बार बच्चे धार्मिक होते हैं, वो सारी चीजें लिखाते हैं कि जय श्री राम या ओम का साइन बना दिया, ये सब नहीं करना। आपकी जो ओएमआर शीट है वो रिजेक्ट हो जाएगी, यूपीएससी ने स्पेसिफिकली बताया है, ठीक है, तो वो नहीं करना। हाँ, एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले एक बार नाम ले लो, एग्जाम हॉल में बैठ के भगवान का नाम ले लो, यहां पर लिखकर मत आना कुछ, शीट रिजेक्ट हो जाएगी आपकी ओएमआर शीट। नेक्स्ट है इनकोडिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज आंसर्स। अब देखो जो मैं आपको समझा रहा था, जो आप ओएमआर शीट में बबल फिल करते हैं वो बबल प्रॉपरली फिल होने चाहिए। यहां देखो ये बबल्स अगर आप देखोगे वो प्रॉपरली फिल्ड है, ठीक है। यहां अगर आप देखोगे साथ में जो ओएमआर शीट दिखाई गई है ये प्रॉपरली फिल्ड नहीं है, देख रहे हो आप, ये गलत तरीका है। इस तरीके से अगर आप फिल करके आओगे आपकी ओएमआर शीट रिजेक्ट हो जाएगी, आपके आंसर्स इवैल्यूएट नहीं होंगे, काउंट नहीं होंगे। क्योंकि याद रखो स्कैनिंग मशीन होगी, उससे वो स्कैन करने वाले हैं, फिर वो स्कैनर में प्रॉपरली आएगा नहीं, आप ही का फॉल्ट है, आप ही का नुकसान हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, प्रॉपरली फिल करना है। ऑलराइट, प्रॉपरली फिल करने हैं सारे के सारे बबल्स, ठीक है। स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट। अब जब आप वहां बैठोगे तो आपको अपनी अटेंडेंस मार्क करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या होता है, एक अटेंडेंस शीट आती है और वो भी स्कैनेबल होती है, तो उसको भी स्कैन किया जाता है। वहां पर उस स्कैनेबल अटेंडेंस शीट पे भी बहुत केयरफुली आपको डिटेल्स फिल करनी है, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी और आपका अटेम्प्ट वेस्ट चला जाएगा। अब उसमें क्या क्या है देखो, वो जो स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट आएगी उसमें कुछ डिटेल्स आपकी पहले से प्रेजेंट होगी, आपकी फोटोग्राफ होगी, आपका रोल नंबर दिया गया होगा, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो ना, खुशी पांडे नाम दिया गया है, फोटोग्राफ है, रोल नंबर दिया गया और यहां पर नीचे साइन भी है। जब आपने फॉर्म सबमिट किया था तो वहां पर आपने अपने सिग्नेचर अपलोड किए थे, वही अपलोडेड सिग्नेचर यहां पर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको इसके नीचे अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है। तो यहां पर आ जाएगा कैंडिडेट्स सिग्नेचर। तो आपने जो सिग्नेचर अपलोड किए थे वही सिग्नेचर यहां पर आपको करना है, जिससे वो मैच हो पाए कि हाँ भाई वही कैंडिडेट है। तो जो आपने अपलोड किए थे सिग्नेचर, वही सिग्नेचर यहां पर आपको नीचे करने होंगे। इसके साथ साथ यहां पर साइड में अगर आप देखोगे तो टेस्ट बुकलेट सीरियल नंबर, जो आपको क्वेश्चन बुकलेट दी जाएगी उसमें एक सीरियल नंबर होता है, आपको वो सीरियल नंबर यहां पर भर देना है। इसके साथ साथ टेस्ट बुकलेट की क्या सीरीज है वो आपको यहां पर भर देना है और यहां पर प्रेजेंट या एब्सेंट आपको फिल करना है। तो आप वहां गए हुए, आप प्रेजेंट है, आप प्रेजेंट पे मार्क करेंगे। इसके बाद जो भी आपकी टेस्ट बुकलेट सीरीज है उसको मार्क करेंगे। थोड़ा सा और जूम कर देता हूं जिससे आपको और क्लियरली दिख जाए। तो प्रेजेंट पर मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो बुकलेट सीरीज है उसको मार्क कर देंगे, बबल को फिल कर देंगे। नीचे यहां पर जो टेस्ट बुकलेट आपको दी गई है उस पर जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है आप वो सीरियल नंबर यहां फिल करेंगे। फिर आपकी जो आंसर शीट है मतलब ओएमआर शीट, ओएमआर शीट पर भी एक सीरियल कोड मेंशन होता है, आपको आंसर शीट का सीरियल नंबर यहां पर लिखना है। यहां पर आपको अपना रोल नंबर टाइप नहीं करना है, यहां पर क्लियरली मेंशन होगा आंसर शीट सीरियल नंबर, आपको वो मेंशन कर देना है। जब आप वो मेंशन कर दोगे तो जो भी नंबर यहां लिखा है उसको यहां पर बबल को फिल कर देना, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि आपको रोल नंबर फिल करना है, उस तरीके से आप फिल कर दोगे, फिनिश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, जब सिग्नेचर कर रहे हो, जब ये फिल कर रहे हो तो ये देख लेना कि अपने ही नाम के नीचे कर रहे हो। जैसे यहां पर दिखाया गया, देखो खुशी पांडे, यहां पर इन्हें सिग्नेचर करने थे, सिग्नेचर कहां हो गए, यहां हो गए।
राजेश यादव के नीचे। तो आप देख लेना कि भाई आप ही वो कैंडिडेट हो जिसके नाम के नीचे आप सिग्नेचर कर रहे हो, नहीं तो उसका भी एग्जाम खराब होगा, आपका भी खराब होगा। और उसके साथ साथ प्रेजेंट टेस्ट बुकलेट सीरीज मार्क करना, टेस्ट बुकलेट का सीरियल नंबर एंड आंसर शीट का सीरियल नंबर, ये सब करना है और प्रॉपरली करना है। 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहीं पर मिस्टेक हो गई तो पेपर कितना ही अच्छा क्यों ना जाए, अल्टीमेटली हमारी आंसर शीट, हमारी ओएमआर शीट वो इवैल्यूएट नहीं होती, रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। ऑलराइट, कोई भी सवाल हो, कोई भी और डाउट हो आपका इसको लेकर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना मुझसे। आई विल ट्राई एंड रिप्लाई टू ईच एंड एवरीबडी। हाँ, अगर स्ट्रैटेजी बनाने में कोई हेल्प चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप अंकित सर अंडरस्कोर यूपीएससी मेरी टेलीग्राम आईडी है, आप यहां पर भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं जो भी समय बचा है। अगर आप पैनिक कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, डोंट वरी अबाउट इट। ऑलराइट, इसके साथ साथ आप में से जो भी 2026 या 2027 की तैयारी कर रहा है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे बैचेस में। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है यूपीएससी टॉपर्स हब की वेबसाइट पर। गूगल पर जाओ, गूगल पर जाकर टाइप कर दो यूपीएससी टॉपर्स हब, सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट आ जाएगी, जिसका एम है, इस चैनल का एम है आप लोगों को एक टॉपर बनाना। तो जब आप यहां पर आ जाएंगे यूपीएससी टॉपर्स हब पर, तो यहां पर हमारे सारे के सारे बैचेस जो हैं वो आपको दिख जाएंगे। सबसे पहले मेंटोरशिप और पीएसआईआर ऑप्शनल। तो अगर आप पीएसआईआर ऑप्शनल ले रहे हैं, उसके साथ साथ आप स्पेशल मेंटोरशिप भी चाहते हैं जहां पर हम आपके साथ कनेक्टेड रहें, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते रहे, वीकली टारगेट्स दें, आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो सब सिखाएं, आपकी कॉपीज इवैल्यूएट करें, वो सब यहां पर आपको मिल जाएगा। फाउंडेशन बैच यहां पर दिया गया, पीएसआईआर ऑप्शनल का अलग से बैच भी है, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। मेंटोरशिप का अलग से बैच है, इसके साथ साथ फाउंडेशन और पीएसआईआर का कॉम्बो है। कॉम्बो बैचेस इसलिए होते हैं कि अगर आप इंडिविजुअली बैच लोगे तो एक्स्ट्रा पे करोगे, कॉम्बो बैच में हम आपको 2-3 हजार रुपए का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड कर देते हैं। इसके साथ साथ फ्री स्टडी मटेरियल भी है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। सो मेक श्योर कि मिस्टेक्स ना करें जब एग्जाम में बैठे हो, और इस बार अपना प्रीलिम्स का एग्जाम डेफिनेटली आप क्रैक करें। चलिए, दोबारा मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी समझ में आ जाए ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है और क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। जय हिंद।